नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मैटर्स नॉन मैटर्स में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जा सकता है, मैंने हेडिंग के फॉर्म में दे रखा है। कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखा दीजिए। अब बच्चे सबसे पहले यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो अंतर नहीं कर पाते मॉलिक्यूल और एटम में। तो याद रखिए कि हाइड्रोजन की अगर आप बात कर रहे हैं, केवल हाइड्रोजन, तो आप एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन कौन होता है? नॉन मेटल होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन जब आप मॉलिक्यूल का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि दो हाइड्रोजन्स कंबाइन कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया है और वो दोनों डाई एटॉमिक फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है ना, डाई एटॉमिक फॉर्म में आ चुके हैं। डाई एटॉमिक का मतलब होता है दो हाइड्रोजन एटम साथ में है। अगर हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो डाई एटॉमिक का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने मूलभूत तौर पर ओरिजिनल फॉर्म में अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद, तो हम कहते हैं कि वो डाई एटॉमिक है, ठीक है ना। चलिए, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये क्या है? ये आपका मॉलिक्यूल है। स्पेसिफिकली हम इसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जब दो बिल्कुल सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाई जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन कैसे करते हैं वो जानने के लिए अब सुनिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसके पास ले दे के के शेल है और उस के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि के शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हाइड्रोजन ये कोशिश करता है बाकी एलिमेंट्स की तरह कि वो खुद को स्टेबल करे, ठीक है ना। चलिए, तो ब्रह्मांड में जितने भी हाइड्रोजन हैं उन सबकी यही कथा है। जब आप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको हाइड्रोजन के ये जो किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से दिखा देते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, इसका मतलब पिक्चर में एक और हाइड्रोजन है। ले आते हैं उस हाइड्रोजन को भी। एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, ऑफ कोर्स इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक छोटा सा पॉज लीजिए। आप चाहें तो अंतर दिखाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट्स से, इसको क्रॉस से दिखा सकते हैं, चाहें तो दोनों को क्रॉस से या चाहें तो दोनों को डॉट से दिखा सकते हैं। क्रॉस विजिबल हो इतना बनाइए, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। चलिए, अब ये दोनों हाइड्रोजन जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अपना अपना दुख कहते हैं भाई हाइड्रोजन, मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में के नाम का मेरे पास आउटरमोस्ट शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे कहीं से मिल जाए शेयर करने को भले ही, तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट को 8 से मत जोड़िए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि जितनी कैपेसिटी जिस शेल की है, मिनिमम कैपेसिटी, उतने इलेक्ट्रॉन्स वो पा जाए। जैसे कि के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, मैक्सिमम मिनिमम इसमें दोनों केस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो दोनों का दुख बराबर था। दोनों ने डिसाइड किया कि भैया ऐसा है, मेरे पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एक तुम मुझसे शेयर कर लो। कर लिया। हाइड्रोजन कहता है भैया मेरे पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर लो। दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। हमेशा याद रखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो एक बॉन्ड आता है, या फिर आप ये याद रखिए कि क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे इसलिए इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड कहलाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कौन होते हैं? वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने की वजह से बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देने से बनते हैं कि तुम ले जाओ ये इलेक्ट्रॉन, तुम ले जाओ। वो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड होते हैं, उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, कुछ बुनियादी बातें करते हैं और फिर थोड़ा और गहनता से देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं तो आप कहेंगे सिंगल, ओनली 1, एक ही बॉन्ड तो है ना, ओनली 1। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में
कौन सा बॉन्ड है, तो आप कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है, तो आप कहेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवेलेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने की वजह से दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए, अब इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करता है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिजेंबल करता है हीलियम को। क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब इसके पास केवल एक शेल है K, और उस शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, यानी कि हीलियम स्टेबल है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले, स्टेबिलिटी को ही हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप 18वें ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि इनका जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो एकदम कंप्लीट है, पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबल कहलाए जाते हैं। तो बाकी के जो 17 ग्रुप हैं वो सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएं, यानी कि स्टेबिलिटी पा जाएं, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा जाएं। तो क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक उसने शेयर किया, इसके पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। सिमिलरली इसके पास अपना एक था, इसने एक शेयर किया, इसके पास भी टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं जो रिजेंबल करते हैं हीलियम को। तो कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करेगा हाइड्रोजन? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हीलियम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, रिजेंबल करेगा। चलो, इतना सब समझ में आया? वेल, अगर ये समझ में आ गया है तो एक चीज़ और समझिए, थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का। आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो हमने अभी बनाया था ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। जब हम उसको बॉन्ड से दिखा देते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बोलते हैं, और ये जो आप H2 बना देंगे ये तो आपने बना ही दिया, डायटोमिक मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, कुछ किताबों में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इस तरीके से वो दिखा देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने कैसे दिखाया था? हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया था, हमने ऐसे दिखा दिया था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस इतना बताना चाहते हैं कि इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने बाजू वाले का शेयर किया। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने बाजू वाले का शेयर किया। क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन उन्होंने बीच में दिखा दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला नहीं गया। मोर ओवर, क्लास 10th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे, वो 11th में पढ़ेंगे, जहाँ आप ये समझेंगे कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को भी कैसे कोई चतुर एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेता है। इस समय हाइड्रोजन में वो चतुरता हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किताबों में ऐसे लिखा पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सर्कल को पूरा करें, आप सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, वेल, तो ये था हमारा हाइड्रोजन के बारे में। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, याद रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे एक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो यह है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाने के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, और उसी को स्टेबल करने की जद्दोजहद करता है हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज सब इनर्ट होती हैं, लेकिन सारी इनर्ट गैसेस नोबल नहीं होती हैं। इस लाइन पर फिलहाल दिमाग मत खर्च कीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था जो हमने बखूबी समझ लिया है। पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। हर एक चैप्टर की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप चाहेंगे तो वहाँ से कुछ टॉपिक समझ सकते हैं जिनमें आपको दिक्कत है। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। वीडियो जब बड़ा होता है तो हम शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन में इस बड़े वीडियो का लिंक दे देते हैं। मैं आपसे कहूँगी, किसी भी टीचर का लेक्चर या फिर मेरे जैसे ऑनलाइन पढ़ाने वालों का लेक्चर पूरा सुनिए। पूरा सुनेंगे तब डाउट क्लियर होगा, नहीं सुनेंगे तो केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन करेंगे। केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, और आपकी जीत होगी, ये विश्वास हमेशा अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार, खुश रहिए।